Hi guys, welcome to Memorize Education. Today we start chapter 4 Carbon and its compound. Okay, now we begin the chapter. So now we discuss what is carbon. So कार्बन क्या है? कार्बन को हम यूज करते हैं ऐसा फूड में एंड क्लॉथ्स में, मेडिसिन में एंड बहुत चीज़ों में हम यूज़ करते हैं इसको डेली लाइफ में अपने हम इसको यूज़ करते रहते हैं. ओके तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है और ये एक नॉन मेटल है. ओके दिस इज़ एलिमेंट एंड दिस इज़ अ नॉन मेटल एंड इट्स अ पीस ऑफ लाइफ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. तो अगर इस एटॉमिक नंबर 6 है इसका, सो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं तो देखते हैं. सो इसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकालने के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So it's a 6 atomic number. So it's K is in a cell. It's K and L and M. So it's a 2 and 4. So it's a 4 valency. So इसकी valency is a 4. Okay. So as be determined from the last cell of the orbit. हम आखिरी सेल से उसकी वैलेंसी को निकाल सकते हैं अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है किसी भी एलिमेंट का. ओके और यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है. कैसे ये बनाता है, कैसे इसका सेल में दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इसका दिया गया है 2 है इसके पहले सेल में एंड 4 है इसके लास्ट सेल में. ओके सो ऐसा क्यों है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको स्टडी करते हैं सेपरेट ब्रांच इन एस बी स्टडी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके सो ऐसा क्यों है? सो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो स्टडी करते हैं तो ये ऐसा सेपरेट ब्रांच है जो केमिस्ट्री में है. बिकॉज कार्बन इतने ज़्यादा बॉन्ड बनाता है कि उसको स्टडी करने में हमें एक अलग उसका बनाना पड़ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पड़ गया. ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हम इनिशियली एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी मिनरल सब्सटेंस से, जैसे कि हो गया प्लांट से, एनिमल से, डैट. ओके Here is a given ऑर्गेनिक कंपाउंड जर्नी कंपाउंड CnH का बॉन्ड बन रहा है. तो आप देख सकते हो कैसे बॉन्ड बनाता है. सो यहाँ पे कुछ दिया गया हुआ है कि अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% कार्बन है फॉर्म ऑफ मिनरल्स में. एटमॉस्फेयर में 0.03% है एंड ऑल द लिविंग आर मेड अप ऑफ कार्बन. सारे भी लिविंग ऑर्गेनिज कार्बन से बने हुए हैं. सो हेयर इज अ सब कार्बन. कॉटन में यूज़ होता है. ओके सेलुलोज में और बॉडीज़ में एंड फूड में, वुड में, रबर में. ओके एंड हेयर इज अ कॉटन स्ट्रक्चर इज गिवन. अब हम देखने वाले हैं कैसे कार्बन बॉन्डिंग करता है. ओके सो हेयर इज अ कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑटोमोर सेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था उसके ऑटोमोर सेल में होते हैं, उसके लास्ट सेल में होते हैं. बट इन आइडर लूज देम और नॉट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड इससे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैसे क्या होता है, ना ही ये लूज़ करता है उस इलेक्ट्रॉन्स को जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके लास्ट सेल में. ठीक है, और ना ही उसे गेन करता है उस 4 इलेक्ट्रॉन को जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में रहते हैं. ठीक है, और वो उसको शेयर करता है. तो ये क्या करता है कार्बन, ना ही उससे गेन करता है और ना ही इसे लूज़ करता है. इट्स अ शेयर इस इलेक्ट्रॉन. ओके ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन वाई कैन नॉट कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन क्यों नहीं लूज करता अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को? तो रीज़न बिहाइंड डैट कि उसको लूज करने में जो है कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको लूज करने में, उसी C4 एनान बनाने में. ठीक है, ओके C4 कैटायन बनाने में उससे बहुत एनर्जी लगती है. सो एनर्जी की वजह से वो उसको लूज़ नहीं करता है. ओके so here is your answer. Carbon has a 6 number of proton and 6 number of electrons, but its carbon will lose 4 electron from the valence and it would require a lot of noise energy and it would be a 6 proton holding just 2 electron. So ना इसे लूज़ कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं. बिकॉज अगर वो लूज़ करेगा सो उसे जो है बहुत एनर्जी लगेगी. अगर वो गेन भी करेगा सो वो डिफ़िकल्ट है न्यूक्लियस के लिए कि वो
पहले से ही 6 न्यूक्लियस ने 6 प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखा है और उससे 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, हियर इज अ गिवन द कार्बन। ओके, इस structure how can be, it's electrons, proton, neutron. Okay, this is a proton, this is a electron, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो 6, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं। ओके, सो वाई कैन कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो कार्बन क्यों नहीं गेन करता 4 इलेक्ट्रॉन्स? वाई बिहाइंड रीजन इज दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन ऑन 10 एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहले से वो 6 प्रोटॉन को जो है होल्ड करके रखता है और उससे 10 इलेक्ट्रॉन्स को और 6 इलेक्ट्रॉन को और होल्ड करके रखता है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और होल्ड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो वो 6 को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, बट वो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता है। ओके ओके, तो जो कार्बन है वो अचीव करता है जो है अपना अरेंजमेंट बाय अ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। सो केवल शेयर करके ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो कर सकता है। एंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ओके, अब यहाँ डिफरेंस दिया गया है वाइज आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में so main difference between them ionic and covalent is that ionic compound between a non metal और metal के बीच में होता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो है जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो बिटवीन होता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, सो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, एंड इसमें शेयरिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें शेयरिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, शेयरिंग होती है। ठीक है, और जिसमें भी शेयरिंग होती है उससे इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉनिक पेयर का दो एटम्स के बीच में, उससे हम कोवैलेंट कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बट उसमें जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट इंटरमॉलिक्यूल फोर्स उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनते हैं बट अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड? ओके, देखते हैं, लाइए। ओके, एच है, H2 में बनाना है तो देखो H हो गया, इसका एक एटॉमिक हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। सो इन्हें कंप्लीट करने के लिए जो है दोनों को एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा। इसका 2 हो गया तो इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया। सो इस कंप्लीट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का कंप्लीट हो, दोनों अब बैलेंस हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बिटवीन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है इन दोनों का। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये दोनों। ओके, सो एक यानी ये हो गया और एक यानी ये हो गया। ठीक है, अब 7 है एटॉमिक नंबर, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका 2 और 5 होगा। 5 इसका लास्ट सेल में है, सो हम 5 बनाएंगे दोनों का। ठीक है, हम इस तरह से बनाएंगे कि दोनों का सामने जो है आ जाएगा। ठीक है, सो और फिर यहाँ पे हम 1 एंड 2 3, ओके, और 2 इधर बना लेते हैं, एंड 1 2 3, 2 इधर। ठीक है, 2 इधर हो गया। ओके, सो अगर हम शेयर करेंगे इसको, सो हमें 8 चाहिए, 5 है इसके पास, ये इसका पूरा हो गया ऑक्टेट, एंड इसका 5 है तो इसका पूरा हो गया। एंड जो ये दिया गया है इसे गलत है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ओके, सो जिसमें सॉरी इसमें जो है ये भी इसमें नहीं आएगा, ये इसमें ही रहेगा। ठीक है, जैसे 3 3 का बॉन्ड बनेगा, सो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर 3 बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, हम देखने वाले हैं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4, 2 और 4 होगा। ओके ओके, सो हम देखने वाले हैं इसका पहले हम सी बना लेंगे, इसके हम 4 बॉन्ड्स को बना देंगे। ओके, तो इसके हम 4 बॉन्ड्स को बना देंगे, इसको रेज कर देते हैं, सॉरी। सो इसके हम 4 बॉन्ड्स को बनाएंगे, पहले हम इसके एच, ठीक है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, तो पहले हम इसका एच बना देंगे, पहले हम इसके बॉन्ड्स को बना लेते हैं। ओके, ये इसके एटॉमिक नंबर में जो लास्ट सेल में इसके बैलेंस थे इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको हम पहले बना लिए। अब इसको हम एच वाला बनाएंगे। अब एच के कितने होते हैं, एच यहाँ पे 4 हों, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4 वो चाहिए, तो एक एच एंड एक यहाँ हो गया। ओके, और एक यहाँ हो गया। सो ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, इसके 2 हो गए, ठीक है, बिंदी। ओके, सो दोनों का पूरा हो गया ना, तो ये चारों हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब हम कार्बन को उसको स्टेबल करना है, तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए 2 2 4 2 6 2 8, सो हम इन दोनों को, इन चारों को जो है कर लेंगे और ये बन जाएगा। ओके, इस तरह से बनेगा और इसे हम मीथेन कहेंगे, CH4। हम देखने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल मतलब क्या होता है, वर्सटाइल मतलब होता है यूनिकनेस, वाई द कार्बन इज सो यूनिक। ओके, सो द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड enables कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 एटम्स, सो ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इस वजह से ये बहुत कंपाउंड बनाते हैं जो 2 एटम्स के बीच में होता है, क्योंकि नॉन मेटल है तो स्टेबल करने के लिए दोनों शेयर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ जो हम देख सकते हैं यूनिकनेस के लिए कार्बन की, वो है कैटेनेशन। अब आप सोचोगे कैटेनेशन क्या होता है, ठीक है, तो कैटेनेशन होता है बच्चा, कैटेनेशन होता है कि कोई भी अगर कार्बन है, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बना रहा है, ठीक है, लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन बनाते हैं ये कार्बन, और ये ब्रांच चेन बनाते हैं, ठीक है, ब्रांच एंड लॉन्ग, ओके, विद द अदर एटम। ओके, इसी को कहते हैं हम कैटेनेशन। अब टेट्रावैलेंसी क्या होती है, तो टेट्रावैलेंसी क्या होती है, अगर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कार्बन की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उससे कितनी वैलेंसी चाहिए होगी कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। हम देख सकते हैं 2 और 4 होता है कार्बन का, तो इसके बाद 4 है, अगर इसको कंप्लीट करने के लिए नियॉन का अगर ऑक्टेट वो कम पाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे 4 और चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी को पाने के लिए जो है कार्बन को बॉन्ड बनाना पड़ता है विद अदर एटम्स। ओके, सो टेट्रा वैलेंसी यही होती है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। ओके, अब वही मैंने जो बताया था आप लोग को कि कैटेनेशन होता है बिटवीन एटम्स जो जो है लॉन्ग चेन बनाते हैं, जो उसी को कैटेनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वही सेम है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन element due to the atoms which can join one another to form long chain self linking, एक दूसरे में ज्वाइन होते हैं, उसी को कहते हैं कैटेनेशन, और लॉन्ग चेन बनाते हैं ये लोग। ये ब्रांच भी रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच एंड अनब्रांच। सो मैंने जो बताया था वही सेम है यहाँ पे, एंड नो अदर एलिमेंट एक्सबाइट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशन ऑफ टू सीन कार्बन। ओके, ऐसा जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन की, वो किसी के पास भी नहीं है जल्दी। ओके, सो हम देखने वाले सिलिकॉन। तो एक सिलिकॉन ऐसा है जो कंपाउंड रहता है हाइड्रोजन के साथ, और कि चेन होता है अप टू 7 और 8 एटम्स का होता है। बट ये जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टेबल। और जो कार्बन कंपाउंड है इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और बहुत ही स्टेबल, मतलब बहुत ही हम उसे आराम से जो है रख सकते हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो 284 है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 14 होगा। ओके, तो यहाँ पे देख, पहले सेल में इसके 2 हैं, दूसरे सेल में इसके 8 हैं, फिर 4 है, तो इसे कितना चाहिए, इसे चाहिए 4 और, ठीक है, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके,
So here we carbon compounds combined with and one other थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स ऑफ फॉर्म. तो कितने टाइप के कार्बन चेन्स फॉर्म होते हैं? कंटिन्यूशन में देखा था कि वो स्ट्रेट होते हैं या फिर वो ब्रांच होते हैं या फिर वो क्लोज होते हैं. ठीक है, तो हमें अब आगे देखने वाले हैं अल्कीन एंड अल्केन एंड अल्काइन. ओके, ये सब देखने वाले हैं आगे. एंड हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, बहुत कुछ है. ओके, सो हेयर टेट्रावैलेंसी ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी कार्बन एटम. सो ये जो कार्बन जो एटम्स है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ओके, एंड सल्फर, क्लोरीन. द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म में मोस्ट एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और ये स्टेबल भी होता है. अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्यों फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ठीक है, so reason is that it's a small size and enables to a nucleus to hold on the shared pair of electron strongly. इसका स्ट्रॉन्ग साइज सॉरी स्मॉल साइज होता है, छोटी साइज होती है. जिस तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो होल्ड करके रखता है. ठीक है, वो होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, जो है मजबूत तरीके से. द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम आर सच मच बिगर. और जितना बड़ा एटम होता जाएगा वो उतना ज़्यादा जो है जो वो बॉन्ड रहेगा वो वीक होता जाएगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डिफरेंट एलोट्रॉप्स मतलब होता है, एलोट्रॉप मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, सो एलोट्रॉप्स मतलब होता है प्रॉपर्टी होती है जिसमें एलिमेंट्स जो है एक्सिस्ट करते हैं बहुत टाइप्स में, डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग उसमें वो लोग फॉर्म में रहते हैं, अलग अलग तरीके में, मतलब वो रहते हैं. फिजिकल स्टेट में उनका होता है सेम फिजिकल स्टेट रहता है. ठीक है, बट नोन एज एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, एलोट्रॉप्स आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म डेटा एलिमेंट कैन एग्जिस्ट. डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में. ठीक है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में विजिट करते हैं. कोई थोड़ा कोई सॉफ्ट होगा तो कोई हार्ड होगा. ठीक है, इस तरह से. थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड डायमंड, जो कि बहुत हार्ड होता है, कलरलेस होता है एंड ट्रांसपेरेंट रहता है. ग्रेफाइट एंड बकमुनस्टर फ्लोरीन. ओके, देखने वाले वन बाय वन फ्यूचर ऑफ डायमंड पहले हम देखेंगे. तो देख सकते हो यहाँ पे है, ये हार्डेस्ट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और ये फॉर्म करता है CO2. और जब इसको हम बर्न करते हैं O2 के प्रेजेंस में तो फॉर्म करता है CO2. एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम फॉर्मिंग अ रिग्ड 3D स्ट्रक्चर. तो देखते हैं कैसे बनाता है. अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन हो गया. सो ये कार्बन जो है 4 अलग उसके साथ बनाएगा बॉन्ड. ओके, ओके, अब ये इसके दूसरे के साथ बनाएगा. ओके, सब यहाँ से बनाएगा बॉन्ड. ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बन जाएगा. और ये 3D स्ट्रक्चर होता है और जब इसको हम बर्न करते हैं O2 के फॉर्म ऑफ O2 के प्रेजेंस में तो ये CO2 फॉर्म करता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है ब्लैक होता है, ग्रेस ब्लैक होता है, ओपिक होता है एंड लाइटर देन डायमंड. ये डायमंड से हल्का होता है. ठीक है, स्लिपरी होता है. ओके, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स इन सेम प्लेन और वन ऑफ द डबल बॉन्ड. ग्रेफाइट हैज delocalized electrons just like metals. These electrons are free to move between the layers in graphite. So graphite can conduct electricity. सर बताया गया कि कार्बन एटम्स जो है बॉन्ड बनाता है 3 एटम्स इन अ सेम प्लेन. वो सेम प्लेन ही बनाता है. आप देख सकते हो कैसे बनाया है. सो देखो, इजेट यहाँ पे है, कोई वो है. ठीक है, कार्बन एटम, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, फिर ये यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से, और इस तरह से जोड़ देंगे. ठीक है, तो इस तरह से एक बनाता है बॉन्ड ये. ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तब वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ओके, हम देखने वाले हैं फ्यूचर ऑफ फ्लोरीन. अनदर क्लास ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉफ. ये दूसरे डिफरेंट फॉर्म है कार्बन का. ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना ही बहुत सॉफ्ट होता है. तो बकमुनस्टर फ्लोरीन इज द फुटबॉल स्ट्रक्चर. C60 फुटबॉल स्ट्रक्चर की तरह है ये. और ये तो इसमें 20 एक्सोनोगोनल और 12 पेंटागॉन्स कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, तो इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को. ठीक है, इसमें मेन याद कर लो कि बहुत ज़्यादा ना ही हार्ड होता है ना ही सॉफ्ट होता है. और ये अनदर फॉर्म है कार्बन का. ये डार्क सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे. इतना काफ़ी है.
हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड जो होते कार्बन बनाता है, कार्बन जो कंपाउंड बनाता है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कैसे, ये ना ही जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओकर इन फ्लोरा एंड फ्यूना, मैंने बताया था ये लिविंग थिंग्स में होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो गया फ्लोरा एंड फ्यूना। ओके, प्लांट्स में हो गया, एनिमल्स में हो गया, ह्यूमन्स में हो गया, बहुत जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में होता है। सर बताया गया कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट कंसिडर कंपाउंड। जो ऑक्साइड होगा कार्बन का, जो कार्बोनेट होगा CO3 होगा, एंड जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो सब कंसिडर नहीं किया जाएगा ऐसा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सो बताया गया है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो केवल हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ओके, सो यही दोनों जो कंटेन करता हो, ठीक है, उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट अगेन। ओके, सो कंपाउंड विद H एन कार्बन वल्ली, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब मीथेन हो गया, तो मीथेन में कैसे CH4 हो गया, मैंने बताया था आपको CH4 का कि CNH NH NH NH। तो जो बॉन्ड बनाते हैं ये बॉन्ड हो गया, इसको ही कहते हैं बॉन्ड, आप देख सकते हैं बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड होता है जो बनाता है इस वजह से इसको कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया एंड ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब C2H4 का भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं, चलो C, ओके, C, ओके, H4 होना चाहिए, सो एक हो गया इसमें, ठीक है। और सो इथेन जो है वो C2H4 हो गया, इथेन होगा ये। अब इथेन कैसे हो गया देखो, अगर हम इसको 2 पुट करेंगे, इसके 2 बॉन्ड हैं, तो C2 एन H2 एन 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 फिर एन की जगह पे हम 2 रखेंगे तो C2H4 बनेगा। अगर C2H4 बन रहा है तो ये क्या है, एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है। अल्कीन अल्कीन में जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो देखो कैसे बनता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ओके, तो इसमें हम हो गया और एक एक एक, ओके, सो इस तरह से हम बता सकते हैं। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अ पेट्रोलियम। ओके, सो यहाँ पे आ भी गया आप लोग का टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, क्या होते हैं जो अल्केन्स होते हैं उनको कहते हैं, जनरल फॉर्मूला है CN2N+2 एंड नंबर ऑफ N क्या है, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। सो हियर टेबल गिवन है, आप लोग को देख सकते हो। इस टेबल में बताया गया है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होगा, पेंटेन। ओके, सो मिथ मतलब क्या होता है, मिथ मतलब 1 होता है, इथ मतलब क्या होता है, इथ मतलब 2 होता है, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, एम पेंट मतलब ई आर नहीं होगा इसमें, पेंटेन होता है, तो 5 होता है पेन मतलब। अब पेंटेन, ठीक है, पेंटेन है। तो एन मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे जानो कि एन मतलब होता है, आप समझ लो, एन हो गया आपका अल्केन, ठीक है। अल्केन से आप समझ सकते हो अल्केन क्या होता है, अल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CN, ओके, CnH2n+2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड इसका फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं, देखो हम थर्ड वाला करते हैं, तो अगर C3 है, अगर कार्बन जो है 3 है, तो ये इसका H2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो यही वाला आ गया प्रोपेन,
तो प्रोपेन बन गया। आपको पीछे लास्ट में देखना है एन है क्या, तो अल्केन हो गया। अल्केन हो गया तो फॉर्मूला कौन सा होगा और कितने कार्बन है उसको देख सकते हो और कितने हाइड्रोजन बनेगा उसको भी, ठीक है। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन। अल्कीन ओके, अल्कीन्स हाइड्रोजन कार्बन एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्कीन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, एक डबल बॉन्ड तो हो ही। ओके, देयर कैन नॉट बी एन अल्कीन हैविंग ओनली वन कार्बन एटम्स। ओके, एक कार्बन एटम्स नहीं होना चाहिए, कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो बना सकता है एक अल्कीन। ओके, सो सी एन यस टू एन होता है। अब हम देख सकते हैं प्रोपेन का ही प्रोपीन देखेंगे, प्रोपीन कैसे होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ थ्री रखते हैं, C3 हो गया, H से इंटू करेंगे तो 6 ही होगा। तो इससे हम जान सकते हैं कि इसका डबल होगा 3 का, सो हम जान सकते हैं ये क्या है, अल्कीन है, अल्कीन। ओके, तो हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दिया होगा, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, इन होगा, इन होगा, हम जान लो बेट, ठीक है। तो ये 2 3 ऐसे होगा। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स, अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स कैसे हो गया, ठीक है, अल्केन्स कैसे होगा, हाइड्रोकार्बन इन विच, ओके। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स। तो इसमें क्या था, हमने जनरल फार्मूला देखा था CN S2N, यहाँ पे -2 हो गया, वहाँ पे क्या था, अल्केन में क्या था, अल्केन में +2 था, यहाँ पे -2 होगा। सो हम एक प्रोपाइन का देखते हैं, ठीक है। एक बार हम देखते हैं किसका, एक बार हम देखते हैं इथाइन का देखते हैं, ठीक है, इथाइन का देखते हैं। और उसके लिए हमें रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इसका हम C2 हो गया, एक मतलब 2 हो गया, H2 तो 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथाइन, और इसी से आपको पता लगेगा YNE से ही, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा, इथ 2 ही रहेगा, मिथ 1 रहेगा, प्रो 3 रहेगा, ब्यूट 4 रहेगा। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा सैचुरेटेड कंपाउंड से, ओके, हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ओके, यहाँ आप देख सकते हो इथाइन एंड प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। C2H2 हो गया इथाइन का, प्रोपेन का CS3, CS3, हाँ ये होगा C4H6, हाँ। ये आपके NCERT बुक में टेबल दी गई होगा, आप इसको याद कर सकते हो। और मैं आपको ये हेक्सेन का बना दो, अच्छा पेंटेन का बना के दिखाता हूँ। पेंटेन, पेंट मतलब क्या होता है, 5 हो गया, ठीक है। एंड एन मतलब हो गया क्या, एन मतलब हो गया 1, ओके, सॉरी, हाँ सिंगल बॉन्ड, एन मतलब हो गया, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, ओके, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड, ओके। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम C5 हो गया, ओके। फॉर्मूला हम लगाएंगे CnS2+2, ओके, ये फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। C5H2 से इंटू करेंगे तो 10 हो गया, +12, तो C5H12 हो गया, ठीक है। अब हम बॉन्ड बनाते हैं, एक यहाँ हो गया, ठीक है। पहले हम कार्बन बना दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन बना देते हैं, और एक 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 यहाँ पे 5 ही हो गया, और यहाँ भी बना देते हैं। इनके जो खाली हाथ हुआ है उसको भर देते हैं, खाली हाथ को, ठीक है, आपका बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, ठीक है। C5H12 बन गया। सो यहाँ मैं आपके लिए टेबल ले आया हूँ, टेबल को आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ओके। टेबल में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अल्केन दिया गया है, अल्कीन एंड अल्काइन, ओके, साइड में कर लेता हूँ। सो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड है एंड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। तो अल्केन्स को कहते हैं, अल्केन्स को कहते हैं सैचुरेटेड, अल्कीन को कहते हैं अनसैचुरेटेड, एंड अल्काइंस को कहते हैं अनसैचुरेटेड। फॉर्मूला यही होता है CnS2+N2, अल्केन्स का, इसका CnH2n एंड इसका CnHn, ओके।
सॉरी इसका तो थोड़ा, हाँ यही होता है वैसे, माइनस करने से ही मिलेगा, CN+2 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। कंटेन पहला है कंटेन आल सिंगल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके अंदर सिंगल कहते हैं, सिंगल इसमें होता है, मैंने बताया था सिंगल। इसमें डबल होते हैं या फिर ट्रिपल भी हो सकते हैं। इसमें इसमें तो एटलीस्ट वन या फिर ट्रिपल हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एंड्स विद द सफिक्स एन, एन से एंड होता है, मैंने बताया था आपको एन। ओके, एंड ये आपका इन से होता है, ये आपका एन से होता है, ये आपका आइन से होता है, वाइन, YNE, ठीक है। और एक एक एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है, एक ये है। सो आपको अल्काइन का दिखा देते हैं एक बार। सो C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, आप बॉन्ड से पहचान लोगे, अगर एन है तो डबल है, ये ट्रिपल है। सो इस आप यहाँ पे एक ही बनेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए इसके, तो ये 3 एंड 1 4, ओके, ये 1 है। ओके, इस तरह से हम उसका किसको बनाते हैं, इथाइन का, मैंने बनाया था इसका। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट जो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो वो डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से इसको बना सकते हैं। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा भी स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस कंपाउंड हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स तो होता है वो कि इसको डिफरेंट केमिकल फिजिकल हो। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछेगा तो आप लिखोगे कि इसका जो है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो लिखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओके। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिए गए हैं ब्यूटेन के, C4H10, और ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे N-ब्यूटेन का दिया गया है, यहाँ आइसोब्यूटेन का दिया गया है, ठीक है। दो तरीके से बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन ऑफ अ ब्यूटेन। तो बना सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो। तो ये तो आपके बुक में ही दिया गया है, एंड ये भी आपको बना सकते हो इस तरीके से, दो ही बनेगा। सो नेक्स्ट है carbon seems to be very friendly element, so as we have looking compounds containing carbon हाइड्रोजन वाली, ये बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, बॉन्ड बनाते हैं दूसरे के साथ शेयर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद एलिमेंट लाइक सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ बनाते हैं, सल्फर के साथ। इन अ हेटेरोकार्बन चेन वन और मोर hydrogens can be replaced by these elements such that balance of कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। सो ऐसा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन कार्बन चेन होता है उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे। और वो कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है इसमें C, ये H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। अब हम यहाँ पे ये इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। एज वी रिमूव दिस, ओके, इसको मैं रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या ले आया, मैं इसकी जगह पे ले आया OH, ओके। सो यहाँ पे इसका वो चेंज हो गया, ठीक है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसी को कहते हैं हेट्रोएटम। सो ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे उसकी बैलेंस सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है, बट जो उसका एलिमेंट है वो रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, तो इसको हम कह देंगे हेट्रोएटम। दिस इज अ हेट्रोएटम, ओके ओके। सो हम देखते हैं दीज हेट्रोएटम्स एंड द कार्बन कंटेनिंग दीज कम्फर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, ठीक, दीज रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कंपाउंड्स चेन, कार्बन चेन कैंस अ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम एंड एटम ग्रुप ऑफ एटम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनल ग्रुप हमारे।
ठीक है। और लेंथ और स्ट्रक्चर नेचर से कोई मतलब नहीं है, रिगार्डलेस है वो लोग, केवल ये प्रॉपर्टीज़ का कंपाउंड का ध्यान देता है। सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, तो ये हेट्रोएटम है जो रिप्लेस करता है Cl एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑक्सीजन। ओके, अल्कोहल का इस तरह से बनता है OH बॉन्ड OH, एंड एल्डिहाइड का बनता है आपका बॉन्ड C एंड H एंड डबल बॉन्ड ऑफ O। ओके, कीटोन का बनता है बॉन्ड C बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑफ O। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उसका ही बना लेते हैं O, फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। होमो मतलब व्हाट इज मीन्स होमो? होमो मीन्स सेम। सीरीज मीन्स इज दैट सक्सेशन, ठीक है, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। ओके, मीन्स दैट वन बाई वन। So here is given homologous series constitute organic compound with the same general formula, similar chemical properties but different physical properties. The adjacent members differ in their molecular formula by CS2. Okay. So क्या होता है जब जर्नल फार्मूला सेम रहता है सबका, बट उनका जो मॉलिकुलर फॉर्म रहता है वो डिफ़र करता रहता है, ठीक है। बट फार्मूला तो सेम रहेगा, बट जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, एंड उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगा, जैसे जैसे हम उनका मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, चलो नेक्स्ट में देता हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब कैसे यहाँ पे दिया गया है देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑल मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फार्मूला। अब जैसे हम देखते हैं अल्केन्स, अल्केन का या CnH2n+2, ये हो गया उसका फॉर्मूला अल्केन का। अब इसके हम कुछ उसको लिखते हैं। अब जैसे हो गया CH4 फर्स्ट मेंबर था, और इसके बाद हम C2H6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफ़र है वो बाई CS2 है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो CH2 का है। सो डिफरेंस ऑफ CS2 इज डाटा कि डिफरेंस इन दोनों का CS2 है, तो ये एक ही मेंबर्स के हैं, इनका फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस 2 है CS2 का, तो ये होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। दिस इज अ होमोलॉगस सीरीज। मैं आपको यह समझाता हूँ, देखो। अब CH4 था वहाँ पे, एंड C2H6 है, सॉरी, ओके, CH4 and C2H6. So is that differ by CS2? Is that difference between two same members of a group is CS2? Is that a homologous series? Okay. और इसमें जो हम देख सकते हैं, अब जैसे हो गया CH3, CH3 CHO, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब CH4 था मीथेन, उसमें हमने चेंज कर दिया, H को कम कर दिया, और उसकी जगह पे हमने CHO ले आया। CHO होता है आपका एल्डिहाइड होता है, जो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का। सो एल्डिहाइड को हम कुछ इस तरीके से इसका हम उससे इस तरह से लिखते हैं, अगर हमें फॉर्मूला लिखना है उसका। ओके ओके, और हम देखते हैं एक और इसका वो है। तो पहला हमने देखा कि CH2 से इसका CH2 से इसका डिफ़र है, ठीक है, डिफ़र बाय CH2। एंड हम देखने वाले हैं मॉलिकुलर मास कैसे है, ठीक है। सो मॉलिकुलर मास कैसे है, जैसे कार्बन का है 12U कार्बन, ठीक है। अब इसका है 12U, ओके। और हाइड्रोजन का हो गया
1U। ओके, सो अगर CS2 में रखें सो C12 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा एन प्लस 2 × 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14U। सो ये भी है मॉलिकुलर मास विल बी डिफर बाय या 2, ठीक है, सॉरी 14U से मॉलिकुलर मास डिफर होगा। ओके, और देखते हैं और क्या क्या इसमें। और नेक्स्ट है इसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप के होते हैं ये सब, जैसे मैंने आपको बताया था CH4 हो गया। ओके, अब हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑल मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ऑल मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, अगर जैसे अल्कीन हो गया, अल्कीन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnS2n+2। तो इसमें जितने मेंबर्स होंगे सब वो डिफर होंगे भैया। सब जैसे CH4 हो गया एंड C2H6, तो सेम फॉर्मूला के हैं, तो जनरल फॉर्मूला सारे मेंबर्स का सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट है एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाई 1 कार्बन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम। सो इसका मतलब होता है कि जैसे कार्बन है उसका 12U है, 12U एटॉमिक मास। ओके, एंड हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का हो गया आपका 1U। ओके, सो अगर हम रखते हैं इसमें तो CS2 में तो 12 + 2 × 1 = 14, सो 14 आता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा ऑल कंपाउंड्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है, बिकॉज इसमें जो है रेडिएशन